जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जनाब फयाज़ बलाना साहब पाकिस्तान के हालात हाज़िरा पे आपसे तबसरा करेंगे। फयाज़ साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है और हमने मुख्तर बात करनी है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की आप बात करते हैं, तो चूंकि माजिद भाई पाकिस्तान में नहीं बल्कि जितनी क्रिकेट लविंग नेशंस हैं वहाँ क्रिकेट का बुखार जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है और इसलिए क्रिकेट की एग्जाम्पल देना, मिसाल देना ज़्यादा बेहतर है। हालांकि हमारा बुखार तो बाबर आजम की किसी नाकाम की कप्तानी की वजह से बहुत पहले ये बुखार हमारा पाकिस्तानी कौम का तो क्रिकेट का बुखार उतर चुका था। इसके बावजूद अगर एग्जाम्पल देनी हो तो हम बेस्ट एग्जाम्पल यही होगी कि जिस तरह हमारी क्रिकेट का कोई हाल नहीं है कि विदाउट एनी प्लानिंग हम इतने बड़े इवेंट में चले गए और हमें एहसास ही नहीं था कि हमारे मुकाबले पे जो कौमें थी, हमारे मुकाबले में जो लोग थे, उन्होंने कहाँ तक तैयारी की हुई थी। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें कि वो डाउन गए फिर उठे और ऐसे उठे कि सेमीफाइनल में पहुंच गए और अब उनका पूरा चांस है कि वो फाइनल में भी चले जाएंगे। इंडिया को देखें कि उनकी तैयारी ऐसी है कि अभी तक वो पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं आ रहे। बाकी आप किसी भी टीम को देखें, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जिस तरह क्रिकेट टीम में अप एंड डाउन आए हैं, लेकिन लोग संभल के खड़े हुए हैं और दोबारा वो आगे बढ़े हैं। हम जिस तरह क्रिकेट में हम एक दफा डाउन गए हैं तो फिर हम उठ नहीं सके और हम अफगानिस्तान की जैसी एक बिल्कुल एक नौआमूज टीम है, नातजर्बाकार टीम है, उससे भी हार गए हैं। एग्जैक्टली हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल भी वही है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो ताज़ा तरीन वारदात हो रही है वो ये हो रही है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाया जाए। कोई बंदा कुछ नहीं देखता कि मियां नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता कल तक कौन थे, और गुज़श्ता कल तो बहुत दूर की बात है। हम पिछले 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 25, 35 साल की बात नहीं करते। हम सिर्फ इतना हमारी कौम को ये बावर कराना चाहते हैं कि 18 सितंबर 2023 को मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठी हुई जो तकरीर की थी वो 100% एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीर थी, एंटी रियासत तकरीर थी। एंटी एस्टेब्लिश मीन्स एंटी रियासत। 21 अक्टूबर 2023 को जब वो लाहौर में पहुंचे और मीनार पाकिस्तान में जो उन्होंने तकरीर की, उससे और जिस तरह उन्हें एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह उनके पास चल के इंसाफ पहुंचा और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नूर खान एयर बेस पे पहुंच के उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और फिर उनकी जमानतें हुई और उनके सजाएं सारी मुअत्तल हुई। इस वक्त भी सजाएं उनकी माफ नहीं हुई, मुअत्तल की गई हैं। मुअत्तल करके उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। अब फॉर एग्जाम्पल वो जो कुछ कर रहे हैं, अभी लाहौर गवर्नर हाउस में अगले रोज वो चले गए और वहां बैठ के उन्होंने एक इजलास की सदारत की। कोई बंदा देखने वाला नहीं, देखने वाले हैं लेकिन पाकिस्तान के जो मेन टेलीविजन चैनल्स हैं उस पर रिपोर्ट नहीं किया जाता। इसलिए रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि पूरे अंडर कंट्रोल है। किनके कंट्रोल में है? हमारी रियासत के कंट्रोल में। और अगर डीप डाउन उनको भी देखा जाए तो हमारे जितने चैनल्स हैं इस वक्त वो बेसिकली कारोबारी लोगों के हाथ में है। और कारोबारी लोगों के हाथ में होने की वजह से, क्योंकि कारोबारी लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है रियासत के लिए, और रियासत इस तरह कंट्रोल करती है कि कभी उनकी टैक्स स्टेटमेंट्स निकाल के बैठ जाती है, कभी उनके ड्यूज जो होते हैं वो निकाल के बैठ जाती है, कभी उनके माफ किए हुए लोन निकाल के बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें मीर शकील रहमान, जियो ग्रुप हमारा सबसे बड़ा चैनल है, बड़ा ग्रुप है, जामोदी न्यूज और जियो, उनके इस वक्त भी कराची में सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर मीर शकील रहमान साहब हैं। इसके अलावा कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी, कौन कौन से बिल्डर्स के साथ उनकी अंडर हैंड डील्स हैं, नोबडी नोज। इसी तरह ARY हाई राइज बिल्डिंग्स में उनका जितना अमल दखल है पाकिस्तान में, एवरीवन नोज। उसके बाद फिर अलीम खान साहब जो इस वक्त तहरीक इस्तेकाम पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा, चुनीदा और खास भी हैं। समा टीवी उन्होंने खरीद लिया है, समा टीवी उनके हाथ में है। फिर उसके बाद दुनिया टेलीविजन बहुत बड़ा चैनल है, उसमें वो बाकायदा तौर पर मियां आमिर साहब जो पहले मेयर लाहौर रहे हैं और इसके अलावा उनकी रिश्तेदारी भी है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बरास्ता, चौधरी मुनीर साहब, चौधरी मुनीर जो समधी हैं मरियम नवाज के, उनके जरिए उनकी रिश्तेदारी भी बनती है मियां नवाज शरीफ साहब से। मियां आमिर साहब जो है वो बाकायदा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इंटर हो चुके हैं। फिर एक नया टेलीविजन चैनल आ रहा है कुछ दिनों पहले तक, PNN न्यूज के साथ के नाम से वो लॉन्च की हुई थी उन्होंने अपनी नशरियात। अब वो एक न्यूज के नाम से एक बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया के तौर पर आ रहे हैं। मलक असद खोकर साहब जो सोल सोसाइटी वाले हैं, उनका मलक असद खोकर साहब उसके हैं, और खोकर आपको पता है लाहौर में खोकर सारे मियां नवाज शरीफ साहब के जितने अखराजात हैं वो सारे वही खोकर बिरादरान ही बर्दाश्त करते हैं। फिर पब्लिक टीवी जो है लोगों को पता है वो अल रहमान बिल्डर्स वालों का है, न्यूज़ 1 अल कबीर वालों का है,
एक्सप्रेस के बारे में शुनीद है कि रियाज मलिक साहब, हमारे मलिक रियाज साहब जो बैरिया टाउन वाले हैं, उन्होंने बड़े शेयर्स एक्सप्रेस के खरीद लिए हैं। फिर सुनो न्यूज़ इन दिनों बहुत देखा और सुना और जांचा जा रहा है, और स्पेशली सोशल मीडिया पे ब्लू बर्ड सोसाइटी वाले, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है, जिन्होंने उर्तगरुल और उर्तगरुल ड्रामे वाले जो लोग थे उनको भी कुछ फेवर्स दी थी और फिर उनके साथ कुछ हाथ भी हुआ था। ब्लू बर्ड सोसाइटी वाले ऑनर हैं उसके। इसी तरह और भी जहां आप देखिए हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया सारा कारोबारी लोगों के हाथ में है, और कारोबारी लोगों को उनका बाजू मरोड़ना बहुत आसान होता है। इसीलिए हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह इस वक्त हमारी रियासत काम कर रही है, उससे जो कुछ हो रहा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे दुनिया सब कुछ देख रही है। सोशल मीडिया पे आप नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया पे स्पेशली यूट्यूब पे हजारों की तादाद में यूट्यूब चैनल इस वक्त लोगों ने खोले हुए हैं। ऐसे लोगों ने खोले हुए हैं, बहुत से वो लोग हैं जिनका वाकई कोई एक्सपीरियंस है मीडिया में, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको अलिफ बे जर्नलिज्म की नहीं आती, लेकिन दे आर मोस्ट एंड वेलकम एज ए सिटी जर्नलिस्ट, क्योंकि सिटी जर्नलिज्म एक नई इख्तरा है और जिसे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए। और पाकिस्तान में लोगों को इनकरेज किया जाना चाहिए कि अगर वो चाहें तो वो हर बंदा अपना कैमरा ऑन करे एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसका फायदा ये हो रहा है कि लोगों तक असली खबरें पहुंच रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी मियां नवाज शरीफ साहब जहां जहां जा रहे हैं, जो जो हरकत फरमा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक तक जा रही है। फॉर एग्जांपल गवर्नर हाउस लाहौर में उन्होंने एक इजलास की सदारत की, तो उसका मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कहाँ किया? सोशल मीडिया पे रिपोर्ट किया, और सोशल मीडिया पे ही बताया गया कि मियां साहब ने लाहौर गवर्नर हाउस में एक मीटिंग की सदारत की है। इसी तरह कराची में गए तो उन्हें किस तरह प्रोटोकॉल मिला, फिर कोयटा पहुंच गए मियां साहब। अब कोयटा में जब पहुंचे और वहां उतरे तो तकरीबन बताया जाता है कि 15 से लेकर 30 सियासी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। अब उनमें शमूलियत इख्तियार करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कुछ अर्सा पहले तक पीपल्स पार्टी में थे, फिर बाप में गए और फिर बाप से नून लीग में अब तशरीफ लाए हैं, क्योंकि उन्हें यह बताया गया है कि शायद इस वक्त हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है और हवाओं का रुख मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ है, और मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे हैं, हालांकि उनकी सजाएं माफ नहीं हुई, मुअत्तल हुई हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, बज़ाहिर मियां साहब जो है वो कदम ब कदम सियासी सफर में आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की पा रहे हैं, लेकिन कदम ब कदम वो उनकी सारी वारदातें पब्लिक पर यहाँ हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त बलूचिस्तान में कोई डोमकी नहीं बचा, कोई कुर्द नहीं बचा, कोई दुमड़ नहीं बचा, कोई हसनी नहीं बचा, कोई खोसा नहीं बचा, कोई जमाली नहीं बचा, कोई निशरवानी नहीं बचा, कोई बलीदी नहीं बचा, कोई डोमकी नहीं बचा, कोई मरी नहीं बचा, कोई बड़े कबीले का बंदा नहीं बचा जिसने अभी मुस्लिम लीग नून में लाहौर मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ पे बैत ना की हो। क्या ये सारी पाकिस्तान के अवाम देख नहीं रहे कि ये कौन लोग हैं? अब एक तरफ तो ये ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है, और वहां तमाशा ये हुआ है कि इतना बड़ा इवेंट हुआ है कोयटा में, एक अरसे बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, तो वहां का जो मीडिया था उसको वहां करीब भी नहीं पटकने दिया गया। और बलूचिस्तान प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं इरफान सईद साहब, उन्होंने बाकायदा इस पर एहतजाज किया है। उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आती कि हमारे शहर में इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है और एक मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे हैं, अगर वो हमारे शहर में आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग उनकी पार्टी में दाखिल हो रहे हैं, तो हम मीडिया को क्यों दूर रखा गया? हमें क्यों नहीं वहां बुलाया गया? मीडिया को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मीडिया वहां जाता तो मीडिया उनसे ये पूछता कि हजूर आपका प्लान क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है? ये वो लोग हैं जो कल तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी को गालियां देते थे और आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी आधी से ज्यादा पार्टी अपने पास इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज का वो क्लिप वायरल हो चुका है जिसमें मरियम नवाज ने कहा था कि बलूचिस्तान में अचानक एक रोज पता चलता है कि कोई माँ या बाप के नाम से एक सियासी पार्टी बनती है और अगले रोज उस बाप का एक बेटा वज़ीर आला बलूचिस्तान बन जाता है और मुस्लिम लीग नून की इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दिया जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आने वाले इक़्तिदार की खुशी में अपने साथ जो कल गुज़श्ता कल उनके पीठ में छुरे घोंपे गए थे, वो सारे छुरे मियां नवाज शरीफ साहब भूल चुके हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम भी ये सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं? कतन नहीं। एक तरफ ये तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ पब्लिक की हर चीज नोट कर रही है और 8 फरवरी को रिस्पॉन्स 8 फरवरी को शो करेगी और बताएगी। बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल एक बहुत बड़ी एक बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी एक सियासी कुव्वत है। अख्तर मेंगल साहब का 3 हफ्ते पहले का इंटरव्यू सब कुछ यहाँ कर देता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त, तो पाकिस्तान का सियासी सफर किस तरफ गामजान है। एक और बलूचिस्तान में एक है कासिम सूरी नाम का बंदा जो पीटीआई का वहाँ प्रेसिडेंट सूबाई प्रेसिडेंट भी रहा है, इसके अलावा वो डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली में। कासिम सूरी साहब अभी तक अंडरग्राउंड है। कासिम सूरी साहब को आज बाहर निकलने की इजाज़त दी जाए और वो अकेला बंदा कोयटा में इतना बड़ा जलसा कर सकता है जितना ये सारी 15 जमातें मिलकर नहीं कर सकती। क्यों? कि वो एक जगह खड़ा है और अभी तक खड़ा है और लोग उनके साथ हैं जो खड़े रहते हैं। एग्जैक्टली
इमरान खान जेल के अंदर भी बैठ के इसमें मुतमईन और पुरइत्मीनान लगता है, जितने मियां नवाज शरीफ साहब बाहर, उनके चेहरे पे परेशानी आपको साफ नजर आती है। क्यों कि उनके गुज़श्ता कल तक के इत्तेहादी बिलावल भुट्टो तक ने यह कह दिया है कि अगर बाप कल बुरा था तो आज कैसे अच्छा हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब को बिलावल, जो उनके बच्चों की जगह है, उसने यह मशवरा दिया है कि हुजूर अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में आए। मैं पीपल्स पार्टी भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में आने के लिए तैयार हैं। क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में आने के लिए तैयार हैं? हरगिज नहीं, कारकर्दगी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन ये सारा तमाशा पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। ये तमाशा कब तक चलता है? कोशिश तो इनकी है कि 8 फरवरी तक ये चीज़ें इस तरह चलें, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि शायद लोग, ये दिसंबर ओवर होने की देर है, जनवरी में लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोग जनवरी में तंग आके बाहर निकलेंगे और फिर सड़कों पर धमाधम मस्त अंदर होगा, जो अल्लाह ना करे खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ले। लेकिन लोगों के अंदर लावा पक रहा है, लोगों को ये नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान में सियासी खेल जो खेला जा रहा है, ये हरगिज पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं। क्यों? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में जितनी हियरिंग हो रही है, हर हियरिंग के दौरान या तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्लोज हो रही है या हमारी ये सियासी कायदीन जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। अभी कल की ताज़ा तरीन वारदात यह है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद पेश हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि चंद दिन पहले असेंबली में सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ एक फैसला सुनाया। इस फैसले के खिलाफ सेनेट में अगले रोज एक करारदाद पेश हुई और करारदाद पास भी हो गई। करारदाद पेश करने वालों के नाम अभी तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी में हिम्मत नहीं हुई कि नाम दे दें उनके, लेकिन बताया जाता है कि उस वक्त सिर्फ 12 सेनेटर इजलास में मौजूद थे जब ये करारदाद पास हुई। लेकिन अब गुज़श्ता कल से वहाँ सारी जितनी जमातें हैं सब लोग वावेला कर रहे हैं कि ये करारदाद कैसे पास हो गई। तो वावेला करने वालों में कौन लोग हैं? पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब, जो सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से और सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से चैंपियन बनते हैं। इनसे कोई बंदा पूछे, रज़ा रब्बानी साहब जब ये करारदाद पेश हो रही थी तो क्या आप सोए हुए थे? उनके साथ ताज हैदर साहब हैं पीपल्स पार्टी वाले, उनके साथ PTI वाले सैफुल्लाह साहब हैं, उनके साथ जमा इस्लामी वाले सेनेटर मुश्ताक हैं, उनके साथ और एक पूरी एक लंबी लिस्ट है जिसमें ताहिर बजंजो हैं, BNP के, ANP के लोग हैं। कोई सियासी जमात, हत्ता कि सबसे पहले आवाज़ एहतजाज बुलंद की सादिया अब्बासी ने, जो शायद खकान अब्बासी की सिस्टर हैं और मुस्लिम लीग नून की सेनेटर है। अगर मुस्लिम लीग नून, अगर पीपल्स पार्टी, अगर PTI, अगर जमात इस्लामी, अगर अवामी नेशनल पार्टी, अगर सबको वो करारदाद मंजूर नहीं थी तो फिर किस काले चोर ने वो करारदाद पेश की और किन काले चोरों ने उस करारदाद को पास किया और फिर आप लोग इस सेनेट में बैठे हुए क्यों हैं? ये सारा तमाशा हमारी अवाम देख रही है। जी माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से मुझे यहीं पर इसको ख़त्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।